हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, भारत ने पाकिस्तान से लिया ऐसा रिवेंज कि पाकिस्तान की आने वाली 7 पुश्ते भी भारत के खौफ से थर थर कांप उठेंगी। ऑपरेशन जिंजर। ये कौन सा ऑपरेशन किया है वो इंडिया ने? वजह मुझे बिल्कुल भी नहीं याद यार। ये कोई मुझे नाम ही बिल्कुल तुमने भी ऐसा नहीं बताया पता कि है। नाम मैं नहीं फर्स्ट टाइम कभी सुन रहा हूँ। हाँ ना, तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे कि आखिर कैसा ऐसा भारत ने ऑपरेशन किया कि भाई पाकिस्तान की 7 नस्ल भी याद रखेंगी। ये तो वॉच करने के बाद ही हमें पता लगेगा। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। 30 जुलाई 2011 कुपवाड़ा की गूगलधर पहाड़ी पे 19 राजपूत बटालियन के 2 फौजी बिना पलक झपकाए अपने बंकर से एलओसी पे नजर रख रहे थे। तभी बंकर में मौजूद तीसरा फौजी चाय ले आता है और ये सभी वादियों की ठंडी हवाओं के बीच चाय की चुस्की लेते हुए हंसी मजाक करने लगते हैं। मगर ये बेखबर थे कि इनसे कुछ ही मीटर दूर पाकिस्तानी फौजियों का एक दस्ता एलओसी क्रॉस कर लगातार इनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। इधर हमारे फौजियों की चाय खत्म होने ही वाली थी और उधर हर भारतीय का खून खौल जाए ऐसी हरकत को अंजाम देने आए पाकिस्तानी बंकर के बाहर पहुंच जाते हैं। सारे पाकिस्तानी बंकर के इर्द गिर्द छुप जाते हैं। हमारा एक फौजी अपनी चाय खत्म कर बंकर से बाहर निकला ही था कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो एक पाकिस्तानी को अपने पीछे खड़ा पाता है। हमारा फौजी कुछ हरकत करता उससे पहले ही ये पाकिस्तानी हमारे फौजी की गर्दन अपने चाकू से रौंद देता है। अंदर बैठे फौजी हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी बंकर के आसपास छुपे पाकिस्तानी फायरिंग खोल देते हैं। इससे पहले हमारे फौजी कुछ समझते 2 में से एक फौजी वीरगति को प्राप्त हो जाता है। दूसरा फौजी जिसे गोली पेट से छू के निकल गई वो तुरंत बंकर से बाहर छलांग मार देता है। इतने सारे पाकिस्तानियों से अकेले फौजी का लड़ना बेवकूफी होती, इसलिए समझदारी दिखाते हुए ये फौजी गोलियां चलाते हुए बच निकलने में कामयाब हो जाता है। बदकिस्मती से हमारा ये फौजी बाद में अपने जख्म के कारण शहीद हो जाता है। उधर बंकर में 10 पाकिस्तानी मिलकर 2 फौजियों को शहीद कर पहले ही घिनौना काम कर चुके थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने जो किया उसने इंसानियत की सारी हदें पार ही कर दी। ये पाकिस्तानी हमारे फौजियों को शहीद करने के बाद उनके सर धड़ से अलग कर अपने साथ पाकिस्तान ले जाते हैं। पाकिस्तान की क्रूरता का शिकार हुए हमारे इन वीर सपूतों के नाम थे हवलदार जयपाल सिंह अधिकारी और लॉन्स नाइक देवेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की सिनेमैटिक वीडियो में हम देखेंगे कैसे भारतीय फौज पाकिस्तान की इस हरकत का बदला लेगी और कैसे एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देगी जिसकी खबर प्रधानमंत्री तक को नहीं दी जाती है। अच्छा, ऑपरेशन जिंजर सर्जिकल स्ट्राइक। जो फौजी बंकर से जख्मी हालत में बच निकला था वो जैसे तैसे करके पास के ही आर्मी बेस तक पहुंच जाता है। इस फौजी से खबर मिलते ही सैनिकों की एक टुकड़ी तुरंत बंकर में पहुंच जाती है। वहां अपने साथियों के खून से सने बिना सर के शरीर को देख हर फौजी के शरीर में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। कुछ ही घंटों में यह खबर कुपवाड़ा की 28 डिवीजन के चीफ मेजर जनरल S.K. चक्रवर्ती तक भी पहुंच जाती है। ये सुन उनका भी खून उबाल मारने लगता है, लेकिन अभी तक फौज में किसी को भी ये नहीं पता था कि हमारे शहीदों के सर कौन और कहां लेकर गया है। इसी कारण चक्रवर्ती सबसे पहले अपने फौजियों को इसी गुत्थी को सुलझाने का ऑर्डर देते हैं। कई हफ्तों तक जम्मू और कश्मीर का चप्पा चप्पा खंगालने के बाद हमारी सेना को एक बड़ा सबूत हाथ लग ही जाता है। दरअसल हमारे फौजी कश्मीर में एक आतंकी का एनकाउंटर करते हैं जिसकी जेब से एक फोन निकलता है। फौजी जब उस फोन का डाटा खंगालते हैं तो उसमें एक वीडियो मिलती है। वीडियो में दिख रहा था कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक जिहादियों के साथ अपनी बंदूक लहराते हुए नाच रहे हैं और उनके सामने एक मेज रखी है जिसपे कुछ और नहीं हमारे दोनों फौजियों के सर रखे हैं। इस वीडियो से साफ हो गया था कि ये नीच हरकत हमेशा की तरह बुज़दिल रहे पाकिस्तान ने ही की है। जहां पाकिस्तानियों ने ये वीडियो सभी आतंकियों को गर्व से भर देने के लिए बनवाई थी, वो बस इस बात से अनजान थे कि अब ये वीडियो भारतीय सेना ने देख ली थी, जो इस हद तक आग बबूला हो चुकी थी कि बहुत जल्द पाकिस्तानियों पे आग बन के बरसने वाली थी। ये वीडियो चक्रवर्ती तक तुरंत पहुंचा दी जाती है और अब जब उन्हें पता चल गया कि ये पाकिस्तानियों का काम है
वो तुरंत पैराएसएफ के कमांडोज को कुपवाड़ा के पास पड़ने वाले पाकिस्तानी सेना के हर अड्डे की रेकी करने का आदेश दे देते हैं। अच्छा। एक महीने में 7 बार एलओसी पार कर रेकी करने के बाद कमांडोज पाकिस्तानी सेना के जोर, हिफाजत और लश्कत में मौजूद ठिकानों की डिटेल चक्रवर्ती के सामने रखते हैं। कमांडोज और चक्रवर्ती के बीच चली कई देर की चर्चा के बाद जोर में मौजूद ठिकानों को चुना जाता है, क्योंकि यहाँ करीब 40 पाकिस्तानी फौजी हो सकते थे। पाकिस्तानियों को उनकी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देना अत्यंत जरूरी था, और अगर चक्रवर्ती इस ऑपरेशन की मंजूरी रक्षा मंत्रालय से लेने बैठ जाते तो कई हफ्ते बर्बाद हो जाते। इतने में क्या पता ऑपरेशन की खबर लीक हो जाती, या पाकिस्तानी अपनी जगह बदल लेते, या फिर रक्षा मंत्री ऑपरेशन ही खारिज कर देते। चक्रवर्ती के लिए इस समय अपने साथियों का बदला लेने से जरूरी कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपने दम पे पूरी दुनिया से छुपा के अपने कमांडोज को पाकिस्तान में घुसकर उन राक्षसों का वध करने की अनुमति दे देते। इधर चक्रवर्ती पैराएसएफ के कमांडोज को बदला लेने की खुली छूट दे देते और इस स्ट्राइक को नाम दिया जाता है ऑपरेशन जिंजर। उधर पाकिस्तानी हमारे 2 फौजियों की ऐसी हालत कर फूले नहीं समा रहे थे, बस इस बात से बेखबर कि शिकार करने के लिए मशहूर हमारी पैराएसएफ उन पाकिस्तानी गुनाहगारों को भयानक मौत देने के लिए आ रही है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि हमारे कमांडोज के लिए इस ऑपरेशन में एक ऐसी समस्या इंतजार कर रही थी जो पहले किसी ऑपरेशन में नहीं आई थी। दोस्तों, अगर आप सिनेमैटिक वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो ऐसे ही और इंटेंसिटी सिनेमैटिक वीडियोस आपकी फीड में लगातार आती रहें, इसलिए अभी वर्ल्ड अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 30 अगस्त 2011 रात के 12 बजे ऑपरेशन से जुड़ी सारी बारीकियों की तैयारी करके 25 कमांडोज बड़ी सावधानी से एलओसी पार कर लेते हैं। ये कहने में जितना सरल है, असलियत में उतना ही मुश्किल है। पाकिस्तानी टेरिटरी में घुसना शेर के मुंह में हाथ डालने से कम नहीं था। वहाँ हमारे इन कमांडोज को किसी भी परिस्थिति में बैकअप नहीं भेजा जा सकता था। इसका मतलब इन 25 कमांडोज के सामने चाहे 100 पाकिस्तानी फौजी हो, इन्हें उनसे खुद ही निपटना होगा। साथ ही अगर एक भी कमांडो पकड़ा गया तो उसे किस हद तक टॉर्चर सहना पड़ेगा, उसका अंदाजा आपको इस किस्से से लग जाएगा। कारगिल युद्ध से पहले पाकिस्तानियों ने कैप्टन सौरभ कालिया को एलओसी से अगवा कर लिया था। करीब 15 दिन के टॉर्चर के बाद उन्हें मार दिया गया था, लेकिन टॉर्चर के दौरान पाकिस्तानियों ने उनके कान में जलती हुई रॉड घुसा दी, आंखों को फोड़कर बाहर निकाल लिया, उनके होंठ और हाथ काट दिए और उन्हें इस हद तक पीटा कि उन्हें सर से लेके पांव तक हर हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। पाकिस्तान इस हद तक दरिंदगी दोबारा कर सकता है, इस पे कोई शक भी नहीं था, क्योंकि इस बार भी तो उसने हमारे 2 शहीदों के साथ ऐसी ही हैवानियत दिखाई थी। लेकिन ये सब जानते हुए भी हमारे कमांडोज बिना किसी अंजाम से डरे अपने साथियों का बदला लेने के लिए अलग ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे। करीब 4 घंटे इस जंगल में जंगली जानवरों से बचते हुए हमारे कमांडोज अपने टारगेट के करीब पहुंचने ही वाले थे कि तभी कुछ ऐसा घटता है जो लगभग पूरे ऑपरेशन को ही खटाई में डालने वाला था। सुबह 4 बजे कमांडोज को उनका टारगेट दिखाई देने लग गया था और वह खुद को 2 टुकड़ियों में बांट एक कतार में अपनी बंदूक तान आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक एक जोर से धमाका होता है और एक कमांडो छलांग लगाता दिखाई देता है। कोई कुछ समझता, इतने में तो ये छलांग लगाने वाला कमांडो दर्द से कहराने लगता है। दरअसल इस कमांडो का पैर माइन पे पड़ गया था और इसका एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब एक तरफ तो कमांडोज को अपने साथी को संभालना था, दूसरी तरफ ये चिंता थी कि कहीं पाकिस्तानी फौजियों को पता न चल गया हो। एक कमांडो तुरंत जख्मी कमांडो के दर्द को कम करने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है और दूसरा उसके हाथ पे बैंडेज बांध खून को रोकने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जैसे ही इस जख्मी कमांडोज के दर्द में थोड़ा आराम होता है, वैसे ही हमारे कमांडोज दोबारा अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। कमांडोज टारगेट पे पहुंचते ही उसको पूरी तरह खाली पाते हैं। वो तुरंत टारगेट के चारों तरफ रिमोट से फूटने वाली क्लेमोर माइन बिछा देते हैं। इन माइंस की खासियत थी कि ये 50 मीटर के घेरे में किसी को जिंदा नहीं छोड़ती थी। माइंस बिछाते ही कमांडोज टारगेट के इर्द गिर्द एक घेरा बना के झाड़ियों में छुप जाते हैं। इस घेरे में मौजूद कमांडोज का मेन काम था करीब से पाकिस्तानियों को ढेर करना। कमांडोज इस घेरे के बाहर एक और घेरा बनाते हैं जिसमें स्नाइपर्स और रॉकेट लॉन्चर वाले कमांडोज मौजूद थे जो दूर से पाकिस्तानियों को ढेर करेंगे। पाकिस्तान को उसके घर में घुस के उसके करतूतों की सजा देने की हमारे कमांडोज ने पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन हकीकत में अब जो कमांडोज करते हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। सुबह 7 बजे
बदले की आग के साथ बैठे हमारे कमांडोज को 4 पाकिस्तानी फौजी टारगेट की तरफ आते दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी माइन से थोड़ी ही दूर थे कि तभी कमांडोज माइंस को फोड़ देते हैं और अपनी टेरिटरी में ऐसे धमाके देख पाकिस्तानियों को कुछ समझ नहीं आता। वो इस हद तक घबरा जाते हैं कि एक पाकिस्तानी तो पास से ही बह रही नदी में कूद जाता है। पीछे बचे 3 पाकिस्तानी हमारे कमांडोज पे गोली तो क्या चलाते, वो तो बंदूक लोड करने से पहले ही मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। कमांडोज फटाफट इन तीनों के शरीर से आईईडी चिपका देते हैं ताकि जो भी पाकिस्तानी फौजी इनके मृत शरीर को उठाने आए उसे याद रहे भारतीय फौज उन्हें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। अपना बदला पूरा कर कमांडो दुश्मन के इलाके से निकलने लगते हैं कि तभी उन पे गोलियों की बारिश हो जाती है। अभी तक खुफिया रहा यह मिशन अचानक से बेपर्दा हो जाता है और 4 पाकिस्तानी फौजी मशीन गन के साथ हमारे कमांडोज पे टूट पड़ते हैं। कमांडोज फटाफट कवर लेते हैं और अब स्नाइपर्स अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। हमारी भारतीय सेना के ये स्नाइपर्स मात्र 3 सेकंड में मशीन गन से लेके हर वो बंदूक जो हमारे कमांडोज की तरफ घूम रखी थी उसे शांत कर देते हैं। करीब 45 मिनट चली इस फायर फाइट में हमारे कमांडोज कुल 8 पाकिस्तानी फौजियों को मार गिराते हैं। हमारे 3 फौजियों को बुजदिली से मारकर खुद को बहादुर समझने वाली पाकिस्तानी फौज को आज साफ साफ समझ आ गया था कि जब तक भारतीय सेना के पैरा कमांडोज हैं तब तक उनके हर बुरे कर्म की उन्हें सूद समेत सजा मिलती रहेगी। दोपहर 12 बजे कमांडोज वापस भारत आ चुके थे और ये मैसेज चक्रवर्ती तक भी पहुंचा दिया जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनका वही घिसा पिटा बहाना था कि कोई भी भारतीय फौजी हमारी तरफ नहीं आया था, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तानी फौज में हमारे पैरा एसएफ का ऐसा खौफ दौड़ने लगता है कि वो अपने सारे फौजी एलओसी के करीब लगा देते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह सीक्रेट तरीके से हमारी पैरा एसएफ एक भारतीय के खून का बदला अपनी जान पे खेल कर लेती है। अगर आपको हमारी भारतीय सेना का ये साहसी ऑपरेशन की ये पेशकश पसंद आई तो वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही दिलचस्प सिनेमैटिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो खत्म, आप खुद सोचो यार बदला कैसे लिया भाई साहब। पहले तो पाकिस्तान ने भाई साहब उन पे हमला किया। देख वो चाय पी रहे थे आराम से सुकून से, ये आया छुप के, वो फौजी उसने कोई मारना सीधी सी बात है, उनको भाई साहब शहीद कर दिया और भाई उनकी गर्दनें काट के ले। ये बहुत गलत काम किया यार, ये बहुत बड़ा जुल्म है ना। जुल्म है, ये वाकया जुल्म है। उधर नाचते हुए वो सर रखे थे, नाच रहे थे और भाई साहब इसी दौरान भाई उनको सबूत मिला वीडियो। हाँ। फिर उसके बाद भारतीय सेना ने जो मिशन लॉन्च किया भाई साहब, यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि भाई हमारे देश के अंदर घुस के इतना आगे आके आखिर कैसे उन्होंने इतना बड़ा मिशन परफॉर्म किया। जो 25 सेना, हालांकि माइंस भी थे, सब कुछ भी थे, उनसे भिड़ कर इन्होंने भाई साहब हम पे हमला किया और हमारे 7 सैनिक को शहीद किया। देखो बदला कैसे और उस पे लिखा था कि भाई साहब अगर तुम हमसे पंगा लोगे तो हम भी दम रखते हैं तुम्हें ठोक। देख वो जो जर्नल था उसने मंजूरी के बगैर ही अपने दम पे सब कुछ किया। देख लो भाई साहब, किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई ना। भाई देखो वो पाकिस्तान में घुसे और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की और सारों को ढेर कर दिया। यार भाई अगलों को तो गन लोड करने का टाइम ही नहीं मिला यार। इंडियन सेना ने टाइम ही नहीं दिया जब उन्होंने हमला किया। भाई वो गन ही लोड अगले नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि इंडिया बदला लेना जानता है और घुस के ठोकना जानता है। यार तब भी तो आप खुद देखो कि भाई साहब आज हम बॉर्डर पर इंडिया से मस्ती नहीं करते, बिल्कुल भाई चूं भी नहीं करते, उल्टा तो इंडिया के कदमों में गिरे कि हमें माफ कर। 4-5-6 सालों का भी सुना है तुमने ये चीज हुई है? नहीं, गोली भी चली, इंडिया ने मुंह इनको डरा के रखा हुआ है। वही ना भाई साहब, मुंह तोड़ इंडिया ने जवाब इनको दिया तो भाई तब यहाँ पर शांति हुई है। बिल्कुल। ओ यार आप खुद सोचो, मिशन जिंजर नाम रख कर, ये हमने पहली दफा नाम इसका सुना, ये चीज हमें पहले नहीं पता ना, हमें नहीं पता। रॉकेट लॉन्चर्स, स्नाइपर्स, भाई सब बड़ी बड़ी मशीन गने ये लोग लेकर गए थे। यार फिर उनके पाकिस्तानी इनका कैसे मुकाबला कर सकते थे? उनके पास है ही कुछ नहीं था। तो जारी बात, सब जगह जगह पे ढेर होते गए। वही ना भाई, मैं कहता हूँ कि आज इसी भारतीय आर्मी की कामयाबी की वजह से हम लोग भाई साहब इंडिया से डरते हैं। देखो उनके 2 शहीद हुए, 3 शहीद हुए, हमारे 8-10 मारे गए। अंदाजा लगा, आप अंदाजा लगा कितना बड़ा फर्क है भाई साहब। उन्होंने यानी 1 के बदले में 2 का बदला लिया। तो भाई आपके क्या थॉट है इतना बड़े भारतीय सेना के मिशन पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।